स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं की गणित स्टार्ट की थी, जिसमें हमने चैप्टर 2 समाप्त कर लिए थे, पूरे कर लिए थे। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। अध्याय 3 में देखिए, अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया चैप्टर है ये वाला। इसमें अपन एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, फिर अपने प्रश्नावली को क्रम वाइज प्रोसेस करके उसको पूरी करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अपने इस क्लासरूम के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए, यहाँ से आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, ज्यामिति निर्देशांकों के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक किस प्रकार से किसी की बिंदु को निर्देशांक तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में किस प्रकार से दर्शाते, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक परिचय है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम अपन ड्रॉ करेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। देखिए, हमारे पास इस प्रकार की कोई संख्या रेखा होती है, जैसे कि ये कार्तीय निर्देशांक, दो संख्या रेखा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब ये एक तरीके से अपने पास कार्तीय निर्देश तंत्र आ गया। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इसमें। देखिए, यहां पर अपन देखेंगे, चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे जैसे कि ये संख्या रेखा है, दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो अपन इस वाले अक्ष को कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। देखिए, ये वाला मान मेरे पास हो गया एक्स अक्ष। क्या हो गया? एक्स अक्ष। ठीक है, चलिए, और इस साइड वाला मेरा हो गया माइनस का एक्स अक्ष का। कैसा हो गया ये? माइनस एक्स अक्ष। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। अब ये वाला मेरा हो गया वाई अक्ष। क्या हो गया? वाई अक्ष। तो ये कैसा वाई अक्ष है? धनात्मक वाई अक्ष। ठीक है, और ये इस वाला मेरे हो गया माइनस का वाई अक्ष। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने कार्तीय, ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बनता है? कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या बनता है? कार्तीय निर्देश तंत्र। इस पूरे को अपन बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। निर्देशांक तंत्र। ठीक है, ये पूरा मिलकर क्या बनता है? कार्तीय निर्देशांक तंत्र बनता है। यहां तक समझ में आया आपको अच्छे से? अब देखिए, यहाँ पर अपन को निर्देश बिंदु दे रखे होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2। ठीक है, इसी प्रकार से ये जैसे 3, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, ये मेरे पास निर्देश तंत्र आ गया। यहाँ पर वाई एक्स को करना है तो प्लस का 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये मेरे पास माइनस का वाई एक्स पर निर्देश तंत्र आ गए। ठीक है, समझ में आया? देखिए, अब इसमें क्या होता है? देखिए, दो लाइन दिख रही है, एक दूसरे को काट रही है, ये और ये। तो ये वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब आड़ी लाइन। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा या आड़ी लाइन। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये वाली होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, कैसे लाइन है? ये क्षैतिज लाइन है।
और ये खड़ी लाइन उसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर लाइन। आया समझ में? इसको आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा और खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए आगे क्या करते हैं। चलिए, अब इस कार्तीय निर्देश तंत्र पूरा हो गया, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा भी आ गई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी समझ में आ गया। फिर यहां से देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ में आने के बाद अगर यहां पर अपन देखेंगे कि इसमें कितने चतुर्थांश बन रहे हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब कितने चतुर्थांश? देखिए चतुर्थांश 1 2 3 4, 4 खंडों में ये विभाजित हो गया है। इसमें 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 4 चतुर्थांश। तो चतुर्थांश पहला, चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। फिर ये देखिए ये वाला हो गया सेकंड, ये वाला हो गया मेरे पास थर्ड, और ये वाला फोर्थ, चौथा चतुर्थांश। आया समझ में? चतुर्थांश कितने बने? यहाँ पर 4 चतुर्थांश बनते हैं। कौन कौन से चतुर्थांश? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, अब मुझे बताने कि पहला चतुर्थांश है उसमें चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह परिपाटी बतानी है। तो चिन्ह बताऊंगा तो फर्स्ट पहले चतुर्थांश के चिन्ह बताने हैं मुझे। तो सबसे पहले मुझे एक्स अक्ष, जो इस चतुर्थांश में पहले जो एक्स अक्ष आ रहा है तो उस एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है वो पहले लिखते हैं, बाद में वाई अक्ष का चिन्ह लिखते हैं। तो इस चतुर्थांश में देखो यहाँ पर पहले एक्स अक्ष का, एक्स वाले प्लस वाले हैं, वाई वाले भी प्लस है, तो यहाँ पर चतुर्थांश का चिन्ह आएगा वाई प्लस और प्लस, ठीक है। इस वाले चतुर्थांश में देखिए एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है, तो माइनस प्लस आ गया। चलिए ठीक है यहाँ तक। फिर इस आगे वाले में देखिए या एक्स वाला माइनस है, वाई वाला भी माइनस है। फिर यहाँ देखिए चौथे चतुर्थांश में एक्स वाला प्लस है, वाई वाला माइनस। पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन के चतुर्थांश भी आ गए। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं चारों के, वो भी आपको बता दिया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब अपन यहां से आगे देखेंगे। आगे देखिए आगे क्या है। चलिए यहां से आगे देखिए, अब मुझे भुज और कोटि बतानी है। एक तो होता है भुज और एक होती है कोटि, एक होती है कोटि। भुज और कोटि क्या होते हैं? भुज और कोटि का मतलब होता है, भुज का मतलब होता है जो एक्स अक्ष के निर्देशांक, जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा वो भुज कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा एक्स के निर्देशांक, एक्स के निर्देशांक, एक्स के निर्देशांक, ठीक है। और कोटि होती है, उसका मतलब है वाई के निर्देशांक, कोटि क्या होती है? वाई के निर्देशांक। यहां तक आपको समझ में आया बढ़िया से, अच्छे तरीके से? यह देखे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे उसको डिनोट करते हैं। मेरे पास कोई बिंदु आ गया, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कोई पॉइंट आ गया -3 4, इसको मुझे कार्तीय निर्देश तंत्र में प्रदर्शित डिनोट करना है, बताना है उसको कि यह पॉइंट कहाँ पर आएगा। चलिए तो इस पॉइंट को मैं बताने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है वो हमेशा x होता है और दूसरा पॉइंट होता है वो y होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है? x होता है। तो पहला पॉइंट -3 है, दूसरा पॉइंट y। तो -3 और 4, तो x -3 है, तो -3 कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। चलिए, और y की जगह 4 है, तो 4 कहाँ पर है? तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ से ये -3 यही -3 आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 4, y की जगह 4 है तो 4 से मिलान करना है, ये 4 तक आ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए इसको मैं कलर में कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ तक देखिए। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट
ये जो बिंदु आया ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये जो पॉइंट है, और यही पॉइंट मेरा कितना है, -3 और 4 है। अब मैं पूछूंगा कि मुझे इसमें कोटि भुज बताना है, तो भुज x अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो भुज बराबर क्या हो जाएगा, यहां से भुज बराबर क्या होगा, तो भुज बराबर हो जाएगा -3। x अक्ष के निर्देशांक होता है वो भुज होता है। फिर मैं बताऊंगा कोटि क्या होता है, कोटि कितनी है इसकी, तो कोटि है 4। y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि 3 और -5 इन दोनों को मुझे निर्देशांक तंत्र में प्रदर्शित करना है, तो ये बिंदु कहाँ आएगा, सबसे पहले देखिए आप 3 है प्लस का, तो प्लस का 3 कहाँ पर आएगा, ये प्लस का 3 x वाली संख्या है। पहली संख्या हमेशा x की होती है और दूसरी संख्या y की होती है। तो यहाँ पर देखिए x की 3 है तो 3 ये रहे, तो मैं 3 यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, ये 3 आ गए। अब मुझे कहाँ तक लेके जाना है, y बराबर -5 है, तो -5 यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक लाया, ठीक है, चलिए बढ़िया। फिर आगे देखिए, अब क्या करना है, -5 को इस बिंदु से मिलाना, ये यहाँ तक आ गया, चलिए ठीक है। और ये जो बिंदु आया, ये जो पॉइंट आया मेरे पास, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा -3 और -5, ये मेरा बिंदु है 3 और -5। इस प्रकार से इस पूरी स्लाइड में आपको इस चैप्टर का संपूर्ण बेसिक्स आ गया है। इस चैप्टर को, इस स्लाइड को आप पूरे से एक बार नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है इस चैप्टर में। संपूर्ण पूरा पार्ट इसी स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ने को मिलेगा तथा इसमें सभी कंटेंट आ गया है जो आपके इस पूरे सिलेबस में है। एक और बिंदु है, पॉइंट जो मैं आपको लिख दे रहा हूं। एक बिंदु होता है मेरे पास मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु देखिए यहां से और यहां से, जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये यहाँ पर, तो इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बढ़िया से। चलिए, इस पूरी स्लाइड में आपको सभी पूरा कंटेंट मिल जाएगा जो बेसिक्स है अपना। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या है, देखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली है अपनी 3.1। कौन सी प्रश्नावली है, 3.1। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें पहला वाला क्वेश्चन अपने पास है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। कि टेबल की लैंप है, उसकी स्थिति आप किस प्रकार से बताएंगे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए यहाँ पर अपन बता देते, टेबल जैसे मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए ये मेरे पास इस प्रकार से कोई टेबल है। क्या है, टेबल है, ठीक है। चलिए ये मेरे पास कोई टेबल था, क्या है, टेबल है। अब मुझे बताना, इस टेबल के अंदर एक लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इस टेबल के अंदर कोई एक लैंप रखा हुआ है। जैसे अपन मान सकते हैं, मैं आपको बताओ लैंप की स्थिति मुझे बतानी है। चलिए तो यहाँ पर शेप ले लेते कोई, ये जैसे का ये लैंप की शेप है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर ये लैंप रखा हुआ है। क्या है, लैंप रखा हुआ। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे कोई अन्य व्यक्ति है, कोई मित्रगण है, कोई अन्य व्यक्ति, उसको इस लैंप की स्थिति बतानी है कि मैंने ये लैंप कहाँ पर रखा हुआ है। ये लैंप मैंने रखा कहाँ है, इसकी स्थिति बतानी है, कहाँ रखा है। स्थिति कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि अपन ने संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा मतलब निर्देश तंत्र बनाया।
ये ठीक है। चलिए बढ़िया, ये यहाँ तक। चलिए एक और लाइन कर देते हैं, ये यहाँ से। चलिए ये मैंने संख्या रेखा की तरह निर्देश तंत्र, 2 संख्या रेखाएं बना दी, मतलब ये पूरा निर्देश तंत्र आ गया निर्देश तंत्र ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे कैसे बताएंगे। मुझे इसकी स्थिति बतानी है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष की दूरी देखेंगे, फिर देखेंगे वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, इसको वाई अक्ष की दूरी देखेंगे, तो वाई अक्ष की दूरी देखेंगे कि भाई वाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर है। चलिए यहाँ देखा अपन ने कि ये वाई अक्ष से ये यहाँ पर है। ठीक है, ये वाई अक्ष से दूरी है इसकी, मतलब ये। अब हम समझ लेते हैं कि माना कि एक्स अक्ष पर ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से 1 2 3 और 4, कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर। वाई अक्ष से 1 2 और 3 देख लेते हैं कि यहाँ पर माना अपन ने अपनी मर्जी के हिसाब से। अब स्थिति बताने जरूरी नहीं है कि आपका और उत्तर माला में जो आंसर दे रखा वो समान आए, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपन कोई भी पॉइंट अब मेरी मर्जी से मैं रख सकता हूँ कि भाई इस बिंदु से आप मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ से दूरी इतनी दूरी थी लैंप की, वो अपन कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने जो लैंप रखा उस लैंप की एक्स अक्ष से दूरी है 4 और वाई अक्ष से दूरी है 3, तो इस लैंप की स्थिति क्या होगी, लैंप जो रखा है टेबल लैंप की स्थिति होंगे, टेबल लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति वो होगी, एक्स अक्ष वाले पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं, ये 4 और 3। इस प्रकार से ये पहला सवाल अपने यहाँ पर खत्म होता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपको बताना है कि भाई एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर, 4 3 ये मेरे लैंप की स्थिति है कि मैंने 4 3 की स्थिति पर रखा हुआ है, मतलब एक्स अक्ष से 4 मीटर की दूरी पर और वाई अक्ष से 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो एग्जैक्ट ये वाला लैंप यहाँ पर स्थित है। आया समझ में। चलिए उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अब अपन देखते हैं इसका सेकंड वाला सवाल। देखिए इसका सेकंड वाला सवाल है, ठीक है, इसको अपन ध्यान से देखते हैं कि ये वाला सवाल कैसे करते हैं। देखिए सवाल बहुत बड़ा है, एग्जाम में लगभग ऐसे सवाल नहीं आते हैं, फिर भी इस टाइप के छोटे सवाल भी आ सकते हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई स्किप करना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं। और हमारे इस चैनल में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सभी क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से करवाए जाएंगे, इसीलिए चैनल को जरूर जुड़ जाइए चैनल से। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैनल हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देखते हैं। सड़क योजना के बारे में एक बताया हुआ है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दोनों 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में इस साइड और इस साइड 5-5 सड़कें है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, मतलब एक इन दोनों के गैप में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में 200 सेंटीमीटर की दूरी है। मतलब आप ग्राफ बनाते होंगे, ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे बिंदु होंगे आपके, ऐसे क्रॉस वाले ग्राफ में, ठीक है। मतलब ये एक वाला यहाँ से ये वाला बक्सा है जो 1 सेंटीमीटर है। कितने हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को इसने कितनी मानी है? 200। कितनी मानी है? 200 मीटर माना है, ठीक है। ये दूरी मानकर, ये पैमाना मानकर उन्होंने इन सड़कों को ड्रॉ किया है। चलिए ठीक है। चल अपन यहाँ पर फिर आगे देखते हैं। लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। ये वाला जो पैमाना है वो लेकर अपन को नोटबुक में एक समांतर बुक में, नगर बुक में मॉडल तैयार करना है। अपन को एक मॉडल बनाना है। ये जो मैंने मॉडल पहले से तैयार कर रखा है, ऐसा मॉडल आपको बनाना है। ग्राफ क्या पैमाना क्या लेना है? एक बक्सा है उसको 200 सेंटीमीटर के बराबर मानना है। एक बक्से में बराबर 200 मीटर। इस प्रकार का पैमाना लेकर अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल रेखा मतलब सिंगल लाइन से उसको डिनोट करना है, ठीक है। आपके मॉडल में एक दूसरे को करती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है,
मतलब एक दूसरे को काटते हुए कितने चौराहे, ये सब चौराहे है, कटती हुई लाइन आपको बहुत सारी लाइनें दिख रही है। हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी होती है। एक विशेष स्ट्रीट मतलब ये जो चौराहा है वो दो सड़कों के क्रॉस होने से बनता है। ठीक है, चलिए ये अपन के यहाँ पे लोकल बात में भी, अपने यहाँ पर भी गाँवों में भी आपको नजर आ रहा होगा, दो लाइन दो सड़कें एक दूसरे को जहां पर ऐसे क्रॉस कर रही है वहां पर अक्सर चौराहा माना जाता है। ठीक है, चलिए बनी होती है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा की में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व दिशा में जाती है, पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। अब सारा का सारा ये क्वेश्चन बनने के बाद आपको इन दो सवालों के क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इन दो सवालों के कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सड़क बना दिया अपन ने। क्या बना दिया? सबसे पहले अपन ने सड़क बना दी है। जैसे कि सबसे पहले मैं दिशा बता रहा हूं, तो ये अपने पास दिशा है जो दक्षिण दिशा है। क्या है? दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। और ये वाले मेरे पास कैसी दिशा है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा है। और ये मेरे पास पश्चिम दिशा है। ठीक है, उसके बाद ये वाले मेरे पास पूर्व दिशा है। कैसी दिशा है? पूर्व दिशा। यहां तक आपको समझ में आया? फिर सड़कें बनानी है, सड़कें अपन बनाएंगे। चलिए ये सड़क ड्रॉ कर रखी है मैंने, इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए देखिए ये जो सड़क है, इस सड़क को मैं नाम देता हूं, इसको मैंने नाम दिया सड़क 1। इसको मैं नाम दूंगा सड़क 2। चलिए ऐसे मैं लिख देता हूँ। चलिए ये सड़क 1 है, सड़क 2 है, सड़क 3 है, सड़क 4 है, ये सड़क 5 है। ऐसा ऐसे नाम देने आपको, सड़क 1 2 3 4 5 नाम दे दिए अपन ने सड़कों के। किस प्रकार से नाम देते समझ में आया? चलिए अब हम लिखते हैं सड़कों के, इस तरफ के लाइन के सड़कों के। ये सड़क 1 है, ये 2 है सड़क, ये 3 सड़क, चौथी सड़क और 5वीं सड़क। ये इस प्रकार की सड़क है। ठीक है, 2 सड़कें हैं, 5 सड़क ऐसी है, 5 सड़क ऐसी है। दोनों सड़कों को अपन ने बना दिया। 5 सड़क इस प्रकार से बनाई और 5 सड़क अपन ने इस प्रकार से बनाई। आया समझ में? देखिए एक तो है पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 5 सड़कें, तो अपन ने पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 5 सड़कें बना दी। एक है उत्तर दक्षिण की ओर 5 सड़कें, तो उत्तर दक्षिण की अपन ने 5 सड़कें इस प्रकार से बना दी। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए चौराया दिख रहा है, ये सभी चौराहे हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी चौराहे बन गए, अपने क्रॉस स्ट्रीट बन गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तब इसे हम कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट 2 5। 2 5 अपन को दे रखा है, 2 और 5। देखिए 2 और 5 कहाँ से होंगे? 2 और 5, 2 कहाँ है? देखिए यहाँ से अपन 2 देखेंगे, ये 2, 5 कहाँ है? यहाँ से देखेंगे अपन, ये वाला 5 आ गया, 2 और 5। तो यहाँ से देखिए ये 2 आया, ये 5 आया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है? 2 5, 2 5 हो गया। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। अब मुझे ज्ञात करना कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 5, 4 और 3 माना जा सकता है। 4 3 क्या होगा? तो 4 देखिए यहाँ पर ये 4 आ गया, 3 देखिए तो यहाँ पर ये 3 आ गया, तो 4 और 3, ये यहाँ से 4, यहाँ से ये 3, ये वाला है, इसको मैं क्या मानूंगा? 4 और 3। यहाँ पर मैंने लिखा 4 3। आया समझ में? इस प्रकार से इस बिंदु को अपन को लिखना है। अब देखिए कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। 3 और 4, 3, ये आया 3, 4 कहाँ है? ये 3 और ये 4, मतलब ये और ये यहाँ पर 4। तो 3 और 4 कितनी माना सकते? और 3 और 4 है कोई? नहीं है, अन्य 3 और 4 नहीं है। तो एक स्ट्रीट केवल 3 और 4, इस बिंदु को अपन 3 और 4 क्रॉस स्ट्रीट मान सकते हैं। एक ही बिंदु हो सकता है। ठीक है, और 4 और 3, 4 और 3 भी एक ही है। अतः पहले का उत्तर है 4 और 3 दोनों स्ट्रीट को एक एक स्ट्रीट है। जो निर्देशांक अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, उस निर्देशांक की केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। जैसे इसकी भी एक ही है, एक केवल एक क्रॉस स्ट्रीट है, और इस वाले के भी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट है। आया समझ में? इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा।
किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकते हैं, मगर अपन को हर क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। हो सकता है इसी का सरल रूप इस सवाल को कंप्रेस या छोटा करके आपको पूछ ले और परीक्षा में आ जाए। इसी पर लिए अपन को हर एक सवाल को इम्पोर्टेंट देकर प्रत्येक सवाल को हल करना है और आपके इस चैनल में प्रत्येक सवाल को एकदम बेसिक्स के हल करवाएंगे। चलिए, यहाँ पर अपनी प्रश्नावली 3 पॉइंट खत्म होती है। अब हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे प्रश्नावली 3.2। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ।